सवाल करेगी कि ठीक है लोकसभा में हमें ये चेहरा पसंद है, लेकिन विधानसभाओं में क्या? नहीं, देखिए, आप कर्नाटका में राजस्थान की स्थिति में फर्क है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन के आरोप थे, संगठन में आपसी सहमति नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर धुआंधार प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी के कारण इतना बेहतर प्रदर्शन हो पाया है। राजस्थान के अंदर तो अशोक गहलोत की सरकार 5 साल से अंदर जिस तरीके से वहाँ पर असफल रही है, करप्शन का मामला रहा है, नेताओं के आपस की लड़ाई झगड़े रहे, महिला सुरक्षा का मामला रहा है वहाँ पर, उसके बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, हालांकि अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटी जारी की है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहाँ प्रचार अभियान करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक होने के बाद प्रदेश के नेताओं से ज़्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ पर हुई है, सभाएं वहाँ पर हुई है, 2 रोड शो हुए। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट पड़ने वाला है, वो कमल के फूल पर वोट पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया है। तो अब नहीं, लेकिन एक सवाल है मेरा, मैं समीर जी, डबल इंजन की जो बात होती है वो डबल इंजन सिर्फ सरकार में ही क्यों? वो डबल इंजन संगठन के तौर पर भी तो काम कर सकता है, वो पार्टी के तौर पर भी तो काम कर सकता है कि आप जब सारा का सारा भार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाल देंगे कि उनको फिर तेलंगाना भी देखना है, उनको फिर राजस्थान भी देखना है, फिर उनको छत्तीसगढ़ भी देखना है, फिर उनको मध्य प्रदेश भी देखना है, लेकिन अगर उसी मजबूत इंजन के साथ वहां का लोकल इंजन लग जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा? इसीलिए तो कितने भी बड़े और वरिष्ठ पत्रकार क्यों ना हो, ये सवाल पूछते रहते हैं कि वेयर इज द लोकल लीडरशिप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन जमीनी स्तर पर जरूर काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा है, और अगर जो व्यक्ति जिस पार्टी का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती हो, जिसके प्रति जनता का सबसे ज्यादा सम्मान और भरोसा है, अगर उस नेता को अगर पार्टी लाती है तो उसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, ये राजस्थान की जनता भी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, मुख्यमंत्री तो वहां से कोई बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पे भरोसा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी होगी, वरुण जी, उसी गारंटी पे वोट पड़ेगा। ये बेसिकली चौगावकर जी जो बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास है तो आप निकालो ना, आपके पास है तो आप चमकाओ वो चेहरा, आप नहीं चमका पाते हैं, आपको लोकल लीडरशिप चाहिए। समीर जी जो है बार बार चतुराई से बातों को घुमा रहे हैं। कर्नाटक में कह रहे हैं जितनी भी सीटें आई जो मोदी जी के कारण आई, एंटी इनकम्बेंसी आती है। अरे भाई, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी तो इसलिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मोदी जी का क्या चमत्कार हुआ राजस्थान में या कर्नाटक? ये देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक बात हो रही है कि एक इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिक्स आपने रोक रही हूँ, 1 सेकंड वास्ते रोक रही हूँ, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। गुलाब चंद कटारिया अपना वोट डालने के लिए, सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो मतदान है। ये अपने देश का सौभाग्य है कि देश के संविधान निर्माताओं ने जनता को अपना राज सुपुर्द किया है और जनता अपने मतदान के द्वारा अपने आने वाली सरकार का चयन करती है। आज मैंने भी, यद्यपि मैं आसाम का राज्यपाल हूं, पर मत का उपयोग करना और मतदान करना ये मेरा दायित्व और कर्तव्य है। इसलिए मैं केवल और केवल मतदान करने के लिए आसाम से यहाँ आया हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि 100% मतदान करें, क्योंकि आपका मत ही भारत का भविष्य तय करेगा। और इसलिए जनता से मेरी अपील है कि 100% मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें और देश निर्माण में लोकतंत्र की मर्यादाओं को आगे बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। पहली बार होगा 2003 के बाद जब गुलाब चंद कटारिया के बगैर उदयपुर में चुनाव लड़ा जा रहा है। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया और सीपी जोशी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद गुलाब चंद कटारिया की होगी बात। पार्टी में जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन ईमानदारी से करने का प्रयास और प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस स्वयं मान चुकी है कि उनकी विधायक है। और ये देखिए तस्वीरें आपके पास, एक के बाद एक वोट डालकर स्याही वाला निशान दिखाते हुए गुलाब चंद कटारिया आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले सीपी जोशी जो कि राजस्थान के राज्य अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आपको नजर आ रहे थे। और गुलाब चंद कटारिया क्या कह रहे हैं देखिए, मेरी सहयोगी महिमा भी वहां पर मौजूद है। महिमा, सुन पा रही हैं आप मुझे? महिमा, ओके, हाँ, आप लाइव हैं इस वक्त। हाँ, इतना महत्वपूर्ण
काम जब जनता के सुपुर्द है तो देखिए इस वक्त गुलाब चंद कटारिया मेरे ख्याल से मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। ये उसका अधिकार नहीं, ये उसका कर्तव्य है। तो मैं सोचता हूँ मैं राज्यपाल होते हुए भी केवल और केवल मतदान करने के लिए आसाम से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं एक नागरिक भी हूँ, यहाँ का एक मतदाता भी हूँ। मेरे मत के द्वारा भी आने वाली सरकार का निर्णय होगा। तो जनता से भी मेरी अपील है कि मतदान 100% करने की अपना आदत और स्वभाव बनाए। मेरी आवाज़ अगर कोई सुन रहे हैं तो वो ज़रूर आज शाम को 6 बजे तक जो मतदान है उसमें आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लंबे समय तक आपका इस सीट पर दबदबा रहा है। एक सेकंड, लंबे समय तक आपका सीट पर दबदबा रहा है। मुद्दे तो अनेक हैं, उनका वर्णन यहाँ करना मेरा काम नहीं है। वो जिन लोगों का वो करेंगे, लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। देश निर्माण में मेरे मत का भी उपयोग होना चाहिए और उसके उपयोग के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आखिरी सवाल, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, क्या मानते हैं उसके बारे में? देखो, मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहना मेरे को शोभा नहीं देता है। उन्होंने 2 बार इसी प्रकार की बात की, 156 से वो 56 पे आ गए, एक बार सरकार में वो 21 पे आ गए। तो उनका एक बार के राज के बाद दूसरी बार क्या होता है ये तो जनता राजस्थान की जानती है। धन्यवाद सर। कटारिया साहब, भाट24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे सीधा ये है क्योंकि आप एक समय पर इस सीट पर काफी आपका दबदबा रहा था और आज आप मतदाता के तौर पर यहाँ पर पहुंचे, कैसा महसूस करें क्योंकि आज आप प्रत्याशी को चुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे? देखो, मैं हमेशा मेरा मतदाता नहीं रहा हूँ, मैं ग्रामीण का मतदाता हूँ और इसलिए ग्रामीण के मतदाता होते हुए भी मुझे अपने मत का प्रयोग करना है। मेरे मत का उपयोग मैं नहीं करता हूँ, इसी तरह से वो मेरे मतदाता हैं, वो जो मुझे मत देते हैं वो मेरे को मिलता है, मैं जो देता हूँ वो उनको मिलता है। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? देखो, ऐसा मेरा कोई राज बदलना ना बदलना ये जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में जनता के पास बहुत बड़ा अधिकार है, अगर वो विवेक के साथ मताधिकार का प्रयोग करे तो देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। तो देखिए रूबिका, यहाँ पर इस वक्त गुलाब चंद कटारिया ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो असम से यहाँ पर आए सिर्फ अपने मत का प्रयोग करने के लिए। इसलिए भाट24 के दर्शक और जो भी राजस्थान के बाकी लोग इस वक्त अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो आए और अपने मत का प्रयोग करें। देखिए इस बार जो मैदान में है वो 72 साल के ताराचंद जी हैं और पिछली बार महिमा मैं दर्शकों को बता दूं कि गिरिजा व्यास वर्सेस गुलाब चंद कटारिया थे। गिरिजा व्यास कांग्रेस की तरफ से कद्दावर चेहरा थी, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया थे। 2003 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बगैर गुलाब चंद कटारिया के कैंडिडेट के तौर पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और वो भी इस बार बड़ा अजीब महसूस कर रहे होंगे क्योंकि जैसा अदिति कह रही थी कि ये किस्मत ही होती है। एक टाइम था जब इनको सीएम के तौर पर देखा जाता था कि सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो है गुलाब चंद कटारिया, लेकिन इस वक्त वो असम के राज्यपाल हैं और पिछली बार चुनाव मुझे पता है बहुत कम मार्जिन से जीते थे। मेरे ख्याल से 10,000 के अंडर था वो, 9,307 के आसपास कुछ वोट थे, उससे उससे वो जीते थे। और अब आज राज्यपाल के तौर पर देखिए ये किस्मत की जो घड़ी है और जो पहिया है वो आपको कब कहाँ पहुंचा दे कोई नहीं जानता है। अदिति, देखिए आपने किस्मत की बात कही तो मुझे याद आया रूबिका कि अशोक गहलोत की किस्मत एक्चुअली बहुत अच्छी है क्योंकि आपको याद होगा कि 1998 में वो कहीं भी सीन में नहीं थे। जब चुनाव जीत गई कांग्रेस तो अचानक सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और क्योंकि अशोक गहलोत जी राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे तो सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया। उस वक्त पारस राम मदेरना, राजेश पायलट को साइड में करके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। और आपको याद होगा अभी उनकी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफिस में बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जहां उनसे पूछा गया कि आप अब फिर से सीएम बनेंगे। हाँ। तो उनका जवाब था, देखिए सीएम की कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है और ना कभी छोड़ेगी। अच्छा, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मनीषा गौड़ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करते हैं। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है भारत24 पर आपका। और अदिति जी ने एक बयान, अदिति जी सीनियर जर्नलिस्ट, एक बयान दोहराया है कि कितनी मासूमियत से अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे मन में विचार नहीं है, पर क्या करूं मैं, कुर्सी नहीं छोड़ती मुझे। रूबिका जी, इस कुर्सी की लड़ाई में मैं कहूंगी इस जंग में कुर्सी छोड़ना नहीं छोड़ना, इस जंग में किसी ने भुगता है ना, तो राजस्थान की जनता ने भुगता है।
इतनी महामारी के समय ये 8 महीने होटल में कैद रहे, आशियाने में कैद रहे, लंबे समय तक इनकी जंग चलती रही, उप मुख्यमंत्री जी को एसओजी का नोटिस थमा दिया गया। तो ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहा और राजस्थान का विकास अवरुद्ध रहा। सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की भी योजनाओं की राशि आई, लेकिन अवरुद्ध होती रही क्योंकि इनकी जंग ही समाप्त नहीं। और मैंने सुना है कुछ घंटों पहले इनकी जंग समाप्त हुई है, लेकिन बहुत देर कर राजस्थान की जनता ने ठान लिया है और इस जंग को समाप्त करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और आप देखिएगा ये जो अब मतदान है तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर। तो रूबिका जी, पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र का पर्व हमेशा, हम तो लोकतांत्रिक प्रदेश हैं और राजस्थान के जब से हमने राजस्थान का एकीकरण हुआ तब से लेकर लगातार चुनाव हो रहा है, लेकिन पहली बार एक सेकंड रोक रही हूँ। किरोड़ी लाल मीना कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। एक बात मिली है कि पोलिंग स्लो हो रहा है और कई जगह लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो मैं जिला निर्वाचन अधिकारी को रिक्वेस्ट कर दिया है कि लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करें और वोटों की गति बढ़ाएं। यहाँ मतदान भी होना था आपके द्वारा नहीं, मैं यहाँ डाल नहीं सकता क्योंकि मेरा पहले महुआ सवाई माधोपुर जिले में हुआ करता था, आजकल वो दौसा में चला गया, तो मेरा वोट नहीं डलेगा। मतदान जो प्रक्रिया चल रही है आप पूरी तरह? अभी तक तो पूरी तरह से संतुष्ट है, निष्पक्ष है, शांतिपूर्ण चल रहा है। कोई फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप अगर राजस्थान में हैं तो जाइए वोट डालिए। मैं तो आज वरुण जी जो हैं, सबसे ज़्यादा खुशी जो है वरुण जी को देखकर हुई है। स्क्रीन पर आए और आते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी स्याही वाली उंगली दिखाई। सारा काम बाद में, टीवी वीवी सब बाद में, जलपान वलपान सब बाद में, पहले जाएंगे और वोट करेंगे। मनीषा जी, आप भी राजस्थान की वोटर हैं? ओह, बहुत शानदार। आप दोनों को मैं स्क्रीन पर ले रही हूँ। वाह वाह, यही तो राजस्थानियों की कला है ना। सबसे पहले अपना अधिकार और उसके बाद हम अधिकार से अपने मांगों को मनवाएंगे। 2 चेहरे स्क्रीन पर इस वक्त मैं रखना चाहूंगी, जरा इन 2 चेहरों को आप देख लीजिए। पहले है वरुण जी और दूसरी है मनीषा गौड़। दोनों ही राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ही काम अगर दोनों ने आज सबसे पहले किया है तो वो वोट डाला है। वरुण जी और मनीषा जी की तरह आप भी जाइए। भारत 24 आपसे ये निवेदन कर रहा है, राजस्थान की जनता भारी संख्या में बाहर निकलिए और अपने वोट यानी मताधिकार का आज उपयोग कीजिए। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, इसी खूबसूरत तस्वीर के साथ लौटेंगे जल्दी। राजस्थान चुनाव की ये बड़ी और मेगा कवरेज जारी है।